सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का कैलकुलेशन, उसके बाद मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे पूरे चैप्टर हमने खत्म किए थे। और आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम एक अपने आप में एक चैप्टर है मैथ्स का, लेकिन हमें वही चीज एकदम समरी के टाइप में पढ़नी है कि हमें क्या यूज है फिजिक्स में, क्योंकि हम जो भी ये मैथ्स पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है, सब समझाता हूँ। तो देखो, पहले तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है। बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि अगर 1 + x की पावर n है तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, 1 + nx + nn - 1 x² / 2 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या है फैक्टोरियल वो भी बताता हूँ। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, nn - 1 n - 2 x³ / 3 फैक्टोरियल। फिर आगे आप ऐसे लिखते चलो 100। ठीक। अब पहले तो ये फैक्टोरियल चीज क्या है वो समझो। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है। उसी तरह 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, दैट विल इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल होता है आपका 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 6। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर से हमें 1 तक आना है। जैसे 4 3 2 1, कितना आ गया 24। जैसे इधर 5 फैक्टोरियल, तो क्या करना है 5 4 3 2 1, तो कितना हो रहा है 20 60 120। तो ये होती है फैक्टोरियल की कहानी। अब इसका यूज क्या है। तो अगर इसका यूज आपको पता करना है तो यूज तो ऐसे है कि कोई भी आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जैसे a + b² ये फॉर्मूला है। कैसे आया, a² + b² + 2ab। तो वो मतलब कोई भी आप पावर निकाल सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए 1 + x³ 4 चाहिए मान लो। तो मैं इसको, अब मेरी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 4। तो मुझे सीधे सीधे यहाँ पे कितना रखना है 4 रखना है। तो कितना आ जाएगा 1 + 4x + 4 × 3, है ना, ये इंटू है 4 × 3 x²/2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। फिर यह आ जाएगा 4 × 3 × 2 × x³ 3 फैक्टोरियल मतलब 6। और फिर आगे का टर्म क्या आता, आगे का टर्म इधर क्या आता, n n-1 n-2 n-3 x4/4 फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना आता है 4 3 2 1 x³/24, सॉरी x4 की पावर 24। अब देखो आगे आप जब जाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इधर आएगा n n-1 n-2 n-3 n-4 x⁵/5। तो n-4 आ जाएगा, तो 4 - 4 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, उसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत है नहीं। तो दिस योर एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + x⁴ को आप आराम से लिख सकते हो 1 + 4x + 12 6 6x² प्लस ये कितना हुआ 24, 24 खत्म हो जाएगा, ये x³ हाँ। और ये कितना है अपना x⁵ फैक्टोरियल है, मतलब 6 जाएगा 6, और ये 6 मतलब 4 बचेगा इधर, है ना। और फिर इधर कितना बचेगा 24, 24 खत्म x4। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + x⁴। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है सुनो। अपने काम का क्या है सुनो। इफ 1 + x⁴n, नहीं, इफ x इज लेस देन 1, मतलब अगर x इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर x बहुत ही छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं देन 1 + x⁴n को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहां समझो, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट।
अब x क्या है, बहुत छोटा है, मान लो कि 0.001 है, ठीक है। अब यहाँ रखना स्टार्ट करो, तो यहाँ था, यहाँ आ जाएगा 0.001, ठीक। फिर यहाँ क्या आएगा, 0.001 का स्क्वायर, तो किसी भी छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाती है। 0.001 तो उसका स्क्वायर करोगे तो और 0.00001 हो जाएगा। फिर आगे जाके उसका क्यूब करोगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से हमने क्या कर लिया, चीजों को निगलेक्ट कर लिया, यहां से क्या कर लिया, निगलेक्ट कर लिया, ना के बराबर मान लिया, ऐसे समझ लिया कि भाई वैल्यू इतनी छोटी आ रही है कि उसको जीरो समझ लो। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये x बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, और हमारा टॉपिक खत्म। ये हमें याद होना चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स होता है। सपोज सर अगर ऐसे हुआ तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 हुआ तो आप लिखोगे 1 माइनस एन एक्स, है ना। सर ऐसे हुआ तो 1 माइनस एक्स की पावर n हुआ तो आप लिखोगे 1 माइनस एन एक्स, और ऐसे हुआ तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स, बात खत्म हो गई है। तो आप पूरे स्टोरी से अगर कुछ घर पे लेके जाना चाहते हो, माइंड पे लेके जाना चाहते हो, तो वो ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, कब, जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, बात खत्म। क्या क्लियर है सबको, चलो लिख लो। सो यस, एक क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का कि द वैल्यू ऑफ k इंटू 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1 कितनी होगी अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा छोटा है टी नॉट से, ठीक है। अब देखो, जहां पे ये बात आ गई कि बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लगाना है बाइनोमियल थ्योरम, और देखो वही फॉर्म देख रहा है। तो अभी अभी हमने देखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n कितनी होती है, 1 प्लस एन एक्स। उसी तरह 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट। नहीं समझे क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, सेम 1 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट। इसका मतलब 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट, ओके। अब ये चीज यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा ये, तो k इंटू 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, k, और इस पूरी चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1, ठीक है, ये -1, तो -1 खत्म, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 के मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी नॉट। देखो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सो दिस वन योर आंसर, 4k डेल्टा टी बाय टी नॉट इज योर आंसर, ठीक है। तो लिख लीजिए आराम से। सो यस, बाइनोमियल के और कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो ऐसे आते हैं, 1.003 की पावर ऑफ 5, अभी ये फिफ्थ पावर आपको निकालनी है, तो कैसे कर सकते हैं, तो आप बाइनोमियल का यूज करते हुए इसको मान लो थोड़े टाइम के लिए x मान लो, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.003, क्या लिख सकते हैं इसे, की पावर 5। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट ये बन गया है ना, इसको y बोल दो, नहीं तो x कंफ्यूज हो जाओगे, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। तो उसी तरह y बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो आप लिखोगे 1 प्लस 5 इंटू 0.003, तो ये कितना होगा, 1 प्लस 0.015 हो जाएगा, तो y आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1.015, तो दिस विल योर आंसर 1.015,
ठीक है, समझे ना कि 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। ओके, आ जाओ इधर। अब ये कुछ अलग है। अब देखो ये अपना बाइनोमियल से ही करना है, लेकिन इनको बाइनोमियल के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 997 की पावर 1/3 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 3 की पावर 1/3, 1000 माइनस 3, क्योंकि 1000 पास में है इसलिए मैंने 1000 लिख दिया। और 1000 का क्यूब रूट भी पता है मुझे 10, इसलिए मैंने ऐसी चीज लिखी जिसका क्यूब रूट भी पता है, क्यूब रूट क्योंकि 1/3 है ना बाहर। अब देखो यहां से मैंने 1000 को कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/1000 की पावर 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस 3/1000 की पावर 1/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब 1000 की पावर 1/3 सबको पता है ये 10 है, 10 का क्यूब 1000 होता है, इसका मतलब 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10। ओके, अब ये देखो 1 माइनस एक्स की पावर एन बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स, एन कितना है 1/3 इंटू एक्स, 3/1000, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/1000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 10, 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999 अपॉन 1000। अब ये और ये कट हो गया, अब ये 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 997 की पावर 1/3, वो कितना आ जाएगा 9.99, तो ये आपका आंसर है 9.9। तो देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये अगर 1001 होता, 1001, तो मैं इसको कैसे लिखता, 1 प्लस 1000 लिखता, 1000 प्लस 1 लिखता, फिर 1000 कॉमन आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1000 हो जाएगा, और 1 प्लस 1/1000 की पावर थर्ड, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो लिख लो। चलो तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। दो प्रकार की सीरीज होती है, सबको पता है, अरिथमेटिक सीरीज जो आपने 10th में पढ़ी है, और एक है ज्योमेट्रिक सीरीज जो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। अब देखो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, तो अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबको पता ही है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, तो टी एन बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 टी। क्या अगर आपको टी एन चाहिए, कोई भी एन टर्म चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें टी एन क्या है, कोई भी एन टर्म, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, और सम ऑफ सीरीज अगर चाहिए होगी तो सिंपल फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का। ठीक है, एस एन का। अब एपीजीपी किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, एपी मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो 2 4 6 8 10 सोन, देखो इसमें हर इसमें दो दो का गैप है, इसलिए इसको बोलेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। और ऐसे सिचुएशन जब भी आएगी कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो क्या बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो समझ लो कोई सीरीज है ऐसी ए आर स्क्वायर ए आर फोर, है ना, ऐसा कोई भी समझ लो ए आर फोर, या ऐसे समझ लो ए आर क्यूब, समझ लो ए आर क्यूब ए आर फोर, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जा रहे हैं मान लो। ठीक है, इंफिनिटी तक सीरीज जा रही है। अब देखो इसमें आता है एक आर, आर क्या होता है टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 होता है, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो अगर आपने ए आर स्क्वायर मतलब इस चीज को इससे डिवाइड किया, ए आर स्क्वायर बाय ए,
फिर भी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे ए प्लस ए आर होना चाहिए, है ना, ए प्लस ए आर। तो ये ए आर बाय ए कर दिया तो भी आंसर क्या आएगा आपका आर। फिर आपने ए आर स्क्वायर बाय ए आर कर दिया, फिर भी आंसर आर। ए आर क्यूब बाय ए आर स्क्वायर, मतलब आप कोई भी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करोगे तो आंसर आर आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा, कॉमन रेशियो एकदम सेम हो जाएगा, ठीक है। और जिस भी केस में कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चलो इन्फिनिटी तक। आप देखो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे डिवाइड करो 4/2, फिर इसको इससे डिवाइड करो 8/4, फिर इससे इसको 16/8। तो अप्रोक्सीमेटली सबका आंसर क्या आ रहा है, 2। तो सबका आर कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, जीपी। ओके, अब ये सीरीज हमने पकड़ ली, एस बराबर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये जब भी इंफिनिटी तक जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होगा। तो आप आंख बंद करके आंसर दोगे, ए अपॉन 1 माइनस आर होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होगा, जिसमें हमारा ए क्या है बच्चों, ए है हमारा फर्स्ट, आर है कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये बहुत जगह पे यूज में आ जाएगा, इसलिए हमने ये बता दिया आपको। एपी और जीपी छोटा सा टॉपिक था और वो क्लियर हो गया। तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं फिर बढ़ते हैं आगे, चलो लिख लो। सो यस, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी है हमारे पास कि 1 + 1/2 + 1/4 ऐसे कुछ सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि भाई ये देख लो एपीए जीपीए की और कुछ है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चेक करो कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, इससे डिवाइड करते हैं 1/2/1, फिर इसको इससे 1/4/1/2, फिर इसको इससे 1/8/1/4। और हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि सबका आंसर आ रहा है 1/2। तो कॉमन रेशियो सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगी, जीपी बन जाएगी। तो यहाँ पे मुझे आर मिल गया, कितना है 1/2, आर है 1/2, ए कितना है 1। तो क्या मैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एस इंफिनिटी हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए मतलब पहला टर्म कितना है 1, फिर 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/2, तो वो हो जाएगा 1/1/2। तो यहाँ से ब्यूटीफुली आंसर आ जाएगा, एस इंफिनिटी आ जाएगा 1/2 नहीं, उल्टा हो जाएगा तो 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो वेरी वेरी इजी। देखो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ये चैप्टर ही इजी है, बहुत इजी, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा फिजिक्स आपका डिपेंड है। जितना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आगे आपको इजी चीजें समझ, मतलब सब इजी लगेगा आपको, सारी चीजें इजी जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये लगता है इजी है बहुत, आपको लगता है बहुत इजी इजी इजी, आप इसको बहुत कैजुअली लेते हो, लेकिन ये कैजुअली लेने की चीज है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो लिख लो। सो यस, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी अपने 10th में पढ़ रखा है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बड़ा चैप्टर है। देखो मैंने आज जो भी टॉपिक लिए ना, ये चैप्टर है मैथ्स में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो लेकिन हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सबको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, और ये एक सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होता है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर है तो इसके दो रूट होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, ठीक है। इसके रूट्स रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसके रूट्स। तो रूट्स एक तो फैक्टराइजेशन से आते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से आते हैं, और एक फॉर्मूला मेथड से आते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि फॉर्मूला मेथड इज वेरी वेरी इजी एंड फास्ट, जल्दी रूट्स आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है फैक्टर निकालने में टाइम निकल जाता है, तो उससे अच्छा है कि फॉर्मूला लगा दो। तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है अल्फा या बीटा का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल याद ही होगा, मुझे गारंटी है। माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला आपको याद। फिर आपको एक है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा आपका माइनस बी बाय ए। फिर एक आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एक आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इससे ज्यादा फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं आती, बिलीव में कोई जरूरत नहीं आती, कोई नहीं। जो ग्राफ है हम ऑलरेडी नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ पढ़ेंगे, तब तो क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ आ जाएगा, पैराबोला बनता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपको रूट्स निकालना आना चाहिए, और ये सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए, तो आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का काम हो गया। बाकी आप मैथ्स में जब पढ़ोगे तो और कमाल करोगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम जितना मैं बताते जा रहा हूँ ट्रस्ट रख के उतना करते जाओ, 100% आपको फायदा होगा। ओके, चलो लिख लो। सो यस, हमने सेकेंड लेक्चर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, ये बाइनोमियल थ्योरम, ये बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ ली है। आज का लेक्चर एकदम सॉफ्ट और हल्का फुल्का था, और सबको समझ में आया होगा, मुझे तो गारंटी है। आपको क्या करना है, रोज थोड़ा टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन। ज्यादा अभी पढ़ना नहीं है, अभी आप नए हो, ठीक है, अभी अभी आए हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है रोज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना आपको रिवाइज करना है। अभी देखो 2 लेक्चर हुए, तो 2 लेक्चर को रिवाइज करने के लिए हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा, और आपको क्या करना है, आधा घंटा रिवीजन करनी है, हाफ एन आवर रिवीजन प्लस हाफ एन आवर आपको क्या करना है, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन, और ये हो गई रिवीजन, है ना। तो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स। तो जब तक बेसिक मैथमेटिकल टूल चालू है, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप समझो, एंजॉय करो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करो, तो उससे क्या होगा, आगे आपको हेल्प होगी। आप बस पढ़ाई से कनेक्ट, ऐसा नहीं है कि लेक्चर सुनने के बाद आप घर गए सो गए, तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, खुद से सोचना है, डेरिवेशन देखना है। अभी के टाइम जेई नीट सीटी भूल जाओ, अभी आपको क्या करना है, बस आपको टॉपिक को समझना है, कि एनी कॉस्ट आपको चीजों को समझना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, बस। बाकी मैं धीरे धीरे आपको फिजिक्स में इतना इन्वॉल्व करूंगा। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है हमारा मैथ्स। जब फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसी होती है चीजें, क्या है, और मैं किस तरह से करवाऊंगा। तो वो तो टेंशन आपको है नहीं, आप धीरे धीरे मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करते चलिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और आपको टॉपिक समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो बस वही मैं कहना चाहता था, प्रॉपरली रिवीजन करते रहो, और अपने दोस्त यारों से ये वीडियो शेयर करते रहो। 11th का अपने को बैच बनाना है, जो मैंने बहुत मेहनत करके एक बैच बनाया है, संघर्ष बैच, और मैं चाहता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उनको मिले, तो उनके लिए उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि अपने लेक्चर में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। देखो सिंपल है,
लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको कंटेंट दूँ वो एकदम खतरनाक दूँ। तो भले ही दिखने में ये थोड़ा सिंपल लगेगा आपको अभी के टाइम के हिसाब से, लेकिन 101% कंटेंट इतना अच्छा होगा ना तो शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और डेवलप करूँ और अच्छा चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आई होप आप सपोर्ट मुझे करेंगे। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर अच्छा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहना, जोश में रहो, एकदम एक्साइट रहो, कॉन्फिडेंटली मेहनत करते रहो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।